हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम आती है तो उस समय लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस रटना है, एंटोनिम्स रटना है, सिनोनिम्स रटना है, रटना ही रटना है। तो अगर हर एग्जाम में आपको भारी भरकम मेहनत करना पड़ता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। लगातार हमारे वीडियो पे बने रहें और मैं तो कहूंगा आप चैनल पे ही बने रहें, सब्सक्राइब कर ले और एंट्री मारिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वर्ड को रटने से बचना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि वो चीज जिससे वर्ड बना है उसको बोलते हैं रूट वर्ड्स। अगर रूट वर्ड्स को अपना बनाना चाहते हैं तो रूट वर्ड्स को याद कीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, 300 से 400 रूट्स याद करने से 18,000 से भी ज्यादा वर्ड्स बिना रटे स्वतः आपके दिमाग में डाउनलोड कर दूंगा मैं। दोस्तों, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, गारंटी है कि आपको एक एक वर्ड याद हो जाएगा। चलिए आज से शुरू करते हैं रूट याद करना। आपको जैसे ही 50% भी रूट याद होगा, आपको खुद ब खुद पता चलने लगा कि अरे वाह, बहुत सारे वर्ड तो रूट से ही बने होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पार्ट 1 सबसे पहले करते हैं। जैसे रूट वर्ड्स है ए और एन। ए या फिर एन लगाने से इसका अर्थ जो है निगेटिव हो जाता है। जैसे टॉम में ए लगाते हैं तो एटम हो जाता है। सोशल यानी सामाजिक में ए लगा देते हैं असामाजिक हो जाता है, ए सोशल हो जाता है। तो ए या एन जो है आपको निगेटिव प्रीफिक्स है और इसका यूज करने से किसी भी वर्ड का अर्थ चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ए। देखो ए का कई बार अर्थ जो होता है ऑन या इन होता है। जैसे कोई स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ए स्लीप। ए स्लीप मतलब नींद में। और इसका एक और अर्थ होता है ऑन मतलब पर। जैसे ए शोर यानी समुद्र के किनारे पे। तो यहां ए का ऑन या इन भी मतलब होता है। नेक्स्ट क्या है एब या एबा। इसका मतलब होता है फ्रॉम या अवे या ऑफ, मतलब से दूर के सेंस में एब का इस्तेमाल किया जाता है, से दूर के सेंस में। नेक्स्ट क्या है एक्यू या एसिड या एक्री। इसका मतलब होता है तीखा। क्या होता है तीखा। तो इससे जो भी वर्ड बनेगा उसका अर्थ होगा तीखा या कड़वा। नेक्स्ट है एक या एड। तो ये दो जो आप देख रहे हैं प्रीफिक्स है, इसका अर्थ होता है की और या के नजदीक। नेक्स्ट है एक्रो। एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई पे, उसको बोलते हैं एक्रो। और एक्रो का मतलब होता है टॉप या हाइट यानी शीर्ष बोल सकते हैं। उसके बाद है एयर या एरो का मतलब क्या होता है हवा। एयर या एरो का मतलब हवा। तो एयर करके या एरो करके जितने भी वर्ड्स होंगे उस सब का मतलब हवा या हवा से संबंधित होगा। नेक्स्ट है एल्ग या एल्गो। इसका मतलब होता है दर्द, पेन। नेक्स्ट है एमबी या एम्फी। ये दोनों का मतलब होता है बोथ यानी दोनों या चारों तरफ से। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुल। एम्बुल एम्बुल का मतलब होता है वॉक या मूव। जो दिख नहीं रहा है आपको, आप नोट कर सकते हैं। एम्बुल का मतलब वॉक या मूव करना, टहलना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पर लिखा है एमी या एमो। एमी या एमो का मतलब होता है लव, जिससे बहुत सारा वर्ड बना है। एमिएबल प्यार करने योग्य, स्नेही। ठीक है। एमोरस जो ज्यादा एमोरस होता है, सबसे मतलब ज्यादा प्रेम करता है, डेट इज कॉल्ड एमोरस। तो यहाँ एमी या एमो से बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, बस आपको इसका रूट याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है एंडर। एंडर का मतलब होता है पुरुष। ठीक है। ट्राई एंड्रस 3 पुरुष वाली महिलाएं। तो जिसके 2 पति है, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर 2 पति है तो बाई एंड्रस होगा, 3 पति है तो ट्राई एंड्रस होगा। ठीक है। और बहुत सारा पति है तो पॉली एंड्रस होगा। ठीक है। द्रौपदी को तो 5-5 पति थे तो उसको पॉली एंड्रस कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एनिम। एनिम का मतलब प्राणी या जीव। ठीक है। लाइफ जीवन, उसी को बोलते हैं एनिम। एनिम से भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है एन या एन, मतलब होता है ईयर्स या वर्ड्स। नेक्स्ट है एंटी। एंटी का मतलब होता है से पहले, से पहले।
उसके बाद है एंथो, एंथो मतलब फ्लावर, तो एंथोलॉजी का मतलब होगा फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा, जो फूलों का अध्ययन करता है वो व्यक्ति, यानी फूलों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ। नेक्स्ट है एंथ्रो या एंथ्रोप, इसका मतलब होता है मानव। एंथ्रो या एंथ्रोप मतलब मानव। इससे भी बहुत सारे वर्ड आपको बने हुए मिलेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले रूट को सीख लीजिए, उसके बाद वर्ड कंटिन्यू वर्ड करेंगे, आपको एक बार में वर्ड समझ में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है एंटी, एंटी का मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध। एंटी, आपको भी किसी से एंटी हुआ होगा तो याद ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है एप्ट, एप्ट का मतलब होता है कुशल, स्किल। उसके बाद है एक्वा, ए क्यू यू ए, जो दिख नहीं रहा है आपको, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। एक्वा मतलब होता है वाटर, मतलब पानी, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल अगर कहीं लिखा होगा तो अब इसके बाद आप आसानी से समझ जाए, अच्छा एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाला जानवर, उसको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। तो इस तरह से आपको रूट याद करना है, वर्ड स्वतः ही याद हो जाएगा। जैसे जीरो से लेकर के अगर 9 तक डिजिट्स याद कर लेते हैं तो किसी भी संख्या को आप आसानी से बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। उसी तरह से आपको रूट याद होना चाहिए, वर्ड्स आप आसानी से बना लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद।